कुलधरा गांव पार्ट 2। विवेक और समीर ने देखा अजय की आंखें काली हो चुकी थीं और उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं थी। अजय धीरे धीरे रेत पर चल रहा था। उसके पैरों के नीचे गीले पैरों के निशान बन रहे हैं, लेकिन रेगिस्तान में तो पानी का नामो निशान तक नहीं है। विवेक कांपते हुए कहता है, ये अजय नहीं है, ये कोई और है। अचानक हवेलियों की खिड़कियों में सैकड़ों चेहरे दिखने लगते हैं। कुछ हंस रहे, कुछ रो रहे, पर सबकी गर्दनें एक साथ चर्र की आवाज के साथ घूम जाती हैं। समीर कैमरा उठाता है और स्क्रीन पर दिखता है, तुम बच नहीं सकते, अब तुम भी कुलधरा का हिस्सा हो। वो चिल्लाता है, नहीं, हम यहां से निकलेंगे। लेकिन पीछे से कोई ठंडी फुसफुसाहट आती है। भागने की कोशिश पिछली बार भी किसी ने की थी। विवेक समीर का हाथ पकड़कर दौड़ता है, गांव की सीमा तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही सीमा पार करने वाला होता है, उसे महसूस होता है रेत उसके पैरों को पकड़कर नीचे खींच रही है। वो चिल्लाता है, समीर, मुझे बचा। लेकिन समीर की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी हैं। समीर धीरे धीरे मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें लगा सिर्फ अजय बदल गया है? वो हाथ बढ़ाता है और विवेक को धक्का देता है। विवेक रेत में समा जाता है। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती हैं। कुलधरा गांव अब शांत है। सिर्फ हवेलियों से आती पायल की छनक और बच्चों की हंसी सुनाई देती है। अगली सुबह गांव वालों को जीप मिली, पर अंदर सिर्फ एक कैमरा था। रिकॉर्डिंग में अजय, समीर और विवेक तीनों कैमरे की तरफ खड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली और एक साथ कहते हैं, कुलधरा अब खाली नहीं है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।